देखिए, विधानसभा के अंदर गतिरोध जो है वो निरंतर जारी है। कांग्रेस के सारे विधायक इस वक्त भी विधानसभा के बाहर सड़क पे बैठे हुए हैं और निरंतर नारेबाजी चल रही है, रामधुन चल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर विधायक और सरकार के पूर्व मंत्री शांति धारीवाल। धारीवाल जी, ये गतिरोध जो चल रहा है निरंतर, इसको तोड़ा नहीं जा सकता था क्या? ये क्या आपको क्यों नज़र आ रहा है, गतिरोध क्यों नहीं सेटल हो पा रहा है? मोटे तौर पे गतिरोध को तोड़ने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की रहती है, लेकिन जो कोशिशें सत्ता पक्ष की तरफ से एक दो बार हुई वो बिल्कुल गंभीरता लेकर के नहीं हुई, वैसे ही हो गई फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, जबकि कायदे से जिम्मेदारी सारी की सारी सरकार की होती है कि सदन जो चलाने के लिए जो है उनको हर तरह से हर तरह का प्रयत्न करना चाहिए। विपक्ष अगर नहीं बैठता है तो आपस में कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ लो, मर जाए जो कह लो, सदन में बैठे बैठे विपक्ष की बात तो कही नहीं। तो जो करोड़ों लाखों लोगों के प्रतिनिधि हैं विपक्ष के लोग, उनकी बात जब तक नहीं जाएगी जब तक फ़ायदा क्या होगा। वैसे अमर्यादित टिप्पणियों की बात हो रही है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि इंदिरा जी के लिए अमर्यादित टिप्पणी कर दी गई। शुरुआत तो उससे हुई है। शुरुआत किससे हुई है बात की? जो तरीका था बात करने का वो बिल्कुल अपमानजनक था। तुम्हारी दीदी, इस तरीके की भाषा बोली जाती है क्या? तो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष भी निरंतर पर्ची सरकार कर रहा है, क्या ये अमर्यादित नहीं? यार, पर्ची सरकार तो है ही, पर्ची से ही तो बने हैं मुख्यमंत्री जी। ये तो दुनिया ने ही देखा है, सबने देखा है। तो पर्ची सरकार कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? विधायक दल की बैठक बुला करके और आप विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव तो कर नहीं रहे और एक दिल्ली से आई हुई पर्ची को खोल के बता रहे हो कि ये मुख्यमंत्री होगा, तो क्या पर्ची सरकार कहे, नहीं तो क्या कहेंगे उसको? अब किस तरीके से गतिरोध आपको खत्म होता दिख रहा है? आप सबसे सीनियरों में से एक है। देखिए, ये गतिरोध तो ऐसा है कि दोनों तरफ से कुछ न कुछ झुकाव होना चाहिए, तभी जाकर के बात बैठती है। लेकिन विपक्ष की वो ये चाहते हैं कि विपक्ष की तरफ से तो माफ़ी आ जाए, लेकिन हमारी तरफ से कुछ नहीं हो, तो उससे तो फिर गतिरोध बना रहेगा। सदन से लेकर प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी, वहाँ सभी लोग जो हैं वो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। सभी लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कल प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को दबाया जा रहा है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस जो कह देते हैं इसका क्या, इनका क्या होता है? ये प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तो मुंह पे लगाम ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। सरकार की नीतियों पे ही बोलने लग जाते हैं। और तो और बताइए आप। सख्त एक्शन की बात कर रही है सरकार, अगर गतिरोध नहीं दूर होता है तो सख्त एक्शन की बात कर रही है। काय का सख्त एक्शन लेंगे? वो क्या लेंगे? क्या कर सकते हैं? उसका मुकाबला करेंगे। हाँ, बिल्कुल मुकाबला करेंगे। पर गतिरोध जब तक जारी रहेगा, जब तक दोनों तरफ से माफ़ी की बात, जब तक बात बैठ करके होगी और दोनों तरफ की गलतियाँ हैं, तो अगर गलतियाँ दोनों तरफ की मान के चलते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से जो है वो खेत प्रकट किया जाना चाहिए। देखिए, गतिरोध जब तक जारी रहेगा, जब तक दोनों तरफ जो हैं वो बात नहीं कर लेते, ये कहना है शांति धारीवाल का। दोनों पक्षों को बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। झुकने की बात होगी तो दोनों ही पक्ष झुकेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही पक्ष माफ़ी मांग ले। शांति धारीवाल का कहना है कि सरकार चाह रही है कि विपक्ष तो माफ़ी मांग ले, पर सरकार उस विषय पे बात करने को तैयार नहीं है। विषय अभी भी वही है। इंदिरा गांधी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसको अमर्यादित मानते हुए कांग्रेस के विधायक धरने पे बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि ये गतिरोध कब तक जारी रहेगा। रही बात सरकार की, सरकार ने कहा है कि हम सख्त एक्शन लेने के मूड में हैं। सख्त एक्शन क्या होगा और सख्त एक्शन के बाद में राजस्थान में इन विधायकों का स्टैंड क्या रहेगा और ये किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ये भी देखना होगा। पर हो सकता है आज सरकार की तरफ से बात चले और गतिरोध जो है वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि कल रात को मुख्यमंत्री की और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की एक लंबी वार्ता हुई है, टेलीफोन के ऊपर ये बात हुई है। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं गतिरोध को ख़त्म करने का रास्ता सरकार भी निकालने का प्रयास कर रही है। पर जो भी होगा हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।